आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की एक अन्य जनजाति के बारे में। भोटिया जनजाति, जो एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। वंश भोटिया जनजाति का किरात वंशीय माने जाते हैं और अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। ऐतिहासिक लेखों में इन्हें खस राजपूत कहा गया है। प्रथम बिंदु है निवास कहाँ है, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, जो हिमालय की से लगी हुई हमारे ज़िले हैं, उनमें निवास करती है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य हिस्सों लद्दाख, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और नेपाल में भोटिया लोग निवास करते हैं। दूसरा बिंदु है, जो भोटिया जनजाति है ये महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला बिंदु, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में उत्तर में भागीरथी, विष्णुगंगा, जाड़गंगा, ब्यास, नीति आदि घाटियों में भी निवासी लोग करते हैं। घाटियाँ मीन्स कि नदी घाटी से लगा हुआ समतल मैदान, जिसे हम घाटी कहते हैं। नदियों के किनारे समतल मैदान होते हैं। अगला बिंदु है, उत्तरकाशी में भोटिया अंगर, जादुंग और नेलंग में रहते हैं, जबकि पिथौरागढ़ में मिलम, डुंग, तेडांग, मारतोली, जोलिंग, कोंग कुटी गांव में निवास करते हैं। चमोली में ये माणा, मलारी, नीति और टोला गांव में निवास करते हैं। भोटिया जो जनजाति है, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग ज़िलों में। तो चमोली में इन्हें मरछा या तोलछा कहते हैं। उत्तरकाशी में जाड़, भोटिया लोगों को जाड़ कहा जाता है। और पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति को सौका, ब्यासी, चौदांसी, जोहारी और दरमिया कहा जाता है। अगला बिंदु, भोटिया जो जनजाति है तिब्बती बर्मी परिवार की 6 भाषाएं बोलते हैं। ये तिब्बत परिवार से संबंधित है, काफ़ी करीब। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में ये मिलता है कि ये तिब्बत के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे और व्यापारिक और सांस्कृतिक, भाषाई सभी प्रकार के संबंध थे। तो ये 6 भाषाएं बोलते हैं बर्मी परिवार की। अगला जो बिंदु है, तिब्बती व मंगोलियन जाति का मिश्रण इन्हें माना जाता है। छोटे कद के होते हैं और आंखें उभरी हुई और काफ़ी गोरे। अगला है, जो शीतकाल में भोटिया लोग 2000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर चारागाहों में रहते हैं और वहाँ पर जो इनका निवास होता है उसे मैत कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने मैत जो है शीतकालीन लिखा है, जबकि मैत जो है ग्रीष्मकालीन आवास है, क्योंकि ये भेड़ बकरियाँ अधिक पालते हैं तो ये गर्मियों में बुग्यालों में चले जाते हैं जो ऊंचाई पे पाए जाते हैं। अगला है मुनसा या गुंडा, ये शीतकालीन अवकाश है। जब ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ़ पड़ जाती है तो ये लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ नीचे नदी घाटी में लौट आते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं अगली जब तक सर्दियाँ समाप्त न हो जाए। तो शीतकालीन आवास इनका मुनसा या गुंडा इसे कहा जाता है। परिधान और विशिष्ट परिधान इनका है, पुरुषों में रंगा पहनते हैं। रंगा मीन्स घुटनों तक का कोट होता है, ठंडे स्थानों में रहते हैं। दूसरा है गैजू या खग चसी, ये एक ऊनी पैजामा होता है। और चुंगटी या चुकल, ये टोपी को कहा जाता है इनके यहाँ। बांखे जो है एक ऊनी जूता है। तो इनके पुरुषों के और पहनावे से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं, ठंडे क्षेत्रों में, इसलिए अधिकतर गर्म वस्त्रों का ही इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियों में जो परिधान है वो है च्योमाला, एक मैक्सीनुमा वस्त्र होता है पूरे बाजू का। और अगला है च्यू, ये आधी बाह का मैक्सीनुमा वस्त्र होता है। च्यूबती या ज्यूज, कमर पे लपेटने का वस्त्र ये जो होता है। और च्यूकला महिलाओं में एक टोपी नुमा वस्त्र होता है जिसे च्यूकला कहा जाता है। अगला बिंदु है आभूषण। आभूषणों के अंतर्गत जो आभूषणों को ये साली पुली कहते हैं
और मैंने लिखा भी आभूषण के सामने। लक्षेप पहला है अंगूठी, लक्षेप अंगूठी को कहा जाता है। बीरावली सिर आभूषण है। इसके अतिरिक्त जो सिर आभूषण है वो है पतेली बाली, छांकरी बाली। तो बीरा बाली, पतेली बाली और छांकरी बाली, तीनों ही बाली है, अंत में बाली। ये सबके सिर पर लगाने वाले आभूषण हैं। बलडंग चांदी के सिक्कों की माला, ये गले में पहनते हैं जिसे बलडंग कहा जाता है। खोंगली हंसुली, जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं हंसुली, गले में पहनी जाती है। और मनसाली, ये मनके की माला होती है। अब भोजन की बात करें तो छाकू, छाकू चावल या मंडवे का जो भात होता है इसे छाकू कहते हैं। ये कुटो सामान्य रोटी को कहते हैं। और पुली बड़ी रोटी को कहते हैं, सामान्य रोटी से थोड़ा बड़ी आकार की होती है। सिल्दू जौ मंडवा गेहूं का जो सत्तू होता है उसे सिल्दू कहते हैं, सिल्दू या सत्तू, इसे हम मैच कर सकते हैं। छामा, छामा दाल और सब्जी को कहा जाता है छामा। ज्या एक पेय पदार्थ जिसे हम चाय जैसे हम पीते हैं तो यहाँ पे ज्या होता है, इसमें दूध, चाय पत्ती, नमक, मक्खन और पेड़ की छाल को मिलाकर मथकर ये पेय बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त च्यकती, च्यकती या छंग मदिरा को कहा जाता है जिसे विशेष अवसरों पर पिया जाता है। और ये लोग मांस को शीतकाल के लिए सुखा कर रखते हैं, शीतकाल में सुखा कर रखते हैं आगे इस्तेमाल के लिए। और ये जो ज्या है ये लद्दाख और तिब्बती लोग भी इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ मैंने देखा था वीडियोज़ में। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है तो समाज इनका पुरुष प्रधान है, इसलिए यहाँ पे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, पुरुषों का प्रभुत्व अधिक है। महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार और सम्मान प्राप्त है, लेकिन बोलबाला पुरुषों का अधिक है। परिवार का प्रकार जैसे मवासा गढ़वाली में कहते हैं मवासा, मवासा मीन्स एक परिवार। संपत्ति का जो बंटवारा है बेटियों में वो पिता के जीवित रहते ही हो जाता है। अगला है रंग बंग, युवा ग्रहों को कहा जाता है। युवा ग्रह क्या होते हैं, जो यंग जनरेशन है, तो यहाँ पे गांव के जो युवक युवतियाँ होते हैं जवान, वो रात में नृत्य एवं गीत के द्वारा मनोरंजन और विचारों का आदान प्रदान इन युवा ग्रहों या रंगभंग में करते हैं। और कभी कभार यहाँ से विचार मिलने पर शादी की स्थिति भी बन जाती है, प्रेम विवाह की तरह। अगला बिंदु है हमारा विवाह। भोटिया जनजाति में विवाह, जिसे दामी यहाँ कहा जाता है, की दो प्रथाएं हैं। एक तो है तत्सत और दूसरा है दमोला, दामोला, और दो प्रथाएं यहाँ पे हैं। और सगाई को ये थैची कहते हैं, थैची इनकी भाषा में सगाई को कहा जाता है। पौड़ा नृत्य, पौड़ा का मतलब होता है बाराती, पूरे पहाड़ में पौड़ा कहा जाता है बारातियों को। तो पौड़ा नृत्य हाथ में रुमाल लेकर विवाह में नृत्य किया जाता है, तो गढ़वाल में पौड़ा बारातियों को कहा जाता है। तो यहाँ पे पौड़ा नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। भावज देवर विवाह, गंधर्व विवाह और पुनर्विवाह, ये कुछ मात्रा में यहाँ पे किए जाते हैं। अधिकतर दो ही प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित है, तत्सत और दमोला। अगला बिंदु है हमारा रिश्ते नातेदारी। इनकी समाज में हिंदू समाज की तरह प्रचलित है। और ये अपने संबंधी को स्वारा कहते हैं। स्वारा मीन्स एक ही पूर्वज की सारी संतानी, चाहे वो एक ही गांव में सब लोग एक पूर्वज की संतान हो तो स्वारे हो जाते हैं। और कई बार एक गांव में एक से अधिक जो व्यक्ति होते हैं तो अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग स्वारे होते हैं, फिर परिवार कुल बढ़ जाते हैं एक तरह से। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भूटिया निवास करते हैं, लेकिन उत्तरकाशी की जो कुछ भूटिया जातियां हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। बाकी अन्य जो है वो हिंदू धर्म में का पालन करते हैं। पूजा, तो पूजा किस किस की यहाँ पे की जाती है, कौन प्रमुख देवी देवता हैं, तो भूम्याल, ग्वाला, बैग, रैग, चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि की पूजा ये लोग करते हैं। क्योंकि हमारे को मूर्ति पूजक हिंदू समाज है, पेड़ों की, पशुओं की, पर्वतों की सभी पूजा करते हैं, तो ऐसा ही भोटिया समाज में है। पशुओं की रक्षा के लिए घंटाकर्ण, वी हवा, सिद्धवा और साई आदि देवताओं की पूजा करते हैं। पशुओं की रक्षा ये तो क्योंकि पशु प्रधान समाज है, अब तो खैर इसमें कमी आई है। अगला बिंदु है गवन संस्कार। अब एक गवन संस्कार क्या है, तो गवन संस्कार जब
मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। जैसे हिंदुओं में प्रचलित है 13वीं या बरसी, साल में बरसी होती है, 13 दिन में 13वीं होती है, उससे पहले अन्य। तो इनमें मृतक आत्मा की शांति के लिए गौण संस्कार किया जाता है। अगला बिंदु है कंडाली उत्सव। कंडाली ये एक प्रमुख पौधा है गढ़वाल का, जिसका वानस्पतिक नाम है आर्टिका डायोसिया। तो कंडाली उत्सव भोटिया लोगों में 12 वर्ष में एक बार होता है। और ये पिथौरागढ़ में रंग जनजाति जो भोटिया के अंतर्गत आती है, रंग समाज द्वारा कंडाली महोत्सव पिथौरागढ़ की बूंदी व पांगू गांव में मनाया जाता है। ये पिथौरागढ़ की चौदांश पट्टी में आते हैं गांव। कंडाली पर्व में सिंडसे शिव, गबला गणेश व इष्ट देवताओं की आवाहन पूजा की जाती है पहले दिन, जिसे चिलमन कहते हैं। चिलमन का अर्थ है तन मन से पवित्र होना। और कंडाली उत्सव के दूसरे दिन मैमसा मीन्स पूर्वजों का गौरवगान किया जाता है अपने लोकगीतों के माध्यम से। और ये पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर ये कंडाली उत्सव को मनाते हैं। इस कंडाली उत्सव के पीछे कुछ लोक कहानियाँ भी हैं। गीत और वाद्य। रसिया जैसा गीत जिसे तुबेरा कहते हैं, रसिया गीत कह सकते हैं, तुबेरा इसे कहते हैं। वीर रस प्रधान गीत को बाजू कहा जाता है। सामाजिक विषय का जो गीत होता है उसे तिमली कहते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य लोकगीत हैं। तो ये जो तीन जो है प्रमुख इनके लोकगीत हैं। और विशेष वाद्य है हुड़का। हुड़का जैसे हमारे गढ़वाल में जागरों में इसका प्रमुख रूप से इस्तेमाल करता है, यह गढ़वाली जो संगीत है। तो भोटिया लोगों का प्रधान जो वाद्य यंत्र है वो हुड़का है। जीविका मीन्स ये अपना जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, ऊनी दस्तकारी। कृषि तो कम है लेकिन पशुपालन अधिक होता है, जिसमें भेड़ बकरियों का प्रमुख स्थान है। और भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होता है इनको, तो इसलिए ऊनी दस्तकारी जिसमें कंबल, शॉल या अन्य ऊन से बनी हुई वस्तुओं का ये उत्पादन करते हैं और उससे आजीविका कमाते हैं। खेती पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती ये लोग करते हैं। और जो लोग घाटी में हैं तो वहाँ पे कुछ नदी घाटी में समतल खेत भी वहाँ पे होते हैं। हाँ, एक झूम खेती का प्रकार इनमें प्रचलित है जिसे काटिल कहा जाता है। ये काटिल झूम खेती का एक प्रकार है, अब तो प्रचलन में नहीं है लेकिन पहले था। पशु में भेड़, बकरी, जीबू। जीबू क्या है, एक गाय की तरह एक जानवर होता है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आदि पशुओं को ये पालते हैं। बाकी जो सामान्य हमारी पालतू पशु होते हैं उसे ये पालते ही हैं, लेकिन प्रमुख रूप से भेड़ बकरी मुख्य है इनमें। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु है गमैया पद्धति। वे गमैया पद्धति के माध्यम से तिब्बत से पहले व्यापार करते थे, क्योंकि तिब्बत से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से काफ़ी जुड़ाव था। और क्योंकि आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो मध्यस्थों के माध्यम से व्यापार होता था। और तिब्बत पर चीन के अधिकार के पश्चात ये व्यापार भी समाप्त हो गया। अंत में आधुनिक समाज में सरकार द्वारा और हमारे संविधान में, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि इनके समाज का उत्थान हो और ये सामान्य समाज के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकें। तो ये जो हमने बिंदु पढ़े ये ऐतिहासिक भी हैं और कुछ वर्तमान में प्रचलन में भी हैं, लेकिन अब काफ़ी सरकारी सेवाओं में या जो प्राइवेट नौकरी हैं इनमें काफ़ी लोग लगे हुए हैं जीवन यापन के लिए। तो इसी के साथ आज का जो विषय है वो समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद आप सबका, और विषय कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। ओके, आज के लिए समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।